देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और मैं चेन्नई का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ आज से लगभग 2 साल पहले घटी थी, जब मैं चेन्नई के ही एक रास्ते से गुजर रहा था। एवेन्यू रोड, चेन्नई। यह वो रास्ता है जिसे आज भी वहाँ के लोग प्रेत बाधित मानते हैं। उस दिन रात के लगभग 9 बजे मैं उस हाईवे के ऊपर से गुजर रहा था। वह रात पूरी तरह से खामोशी के अंदर डूबी हुई थी और फिर अचानक गाड़ी का ब्रेक इतनी तेजी से लगा कि ब्रेक लगाने की आवाज उस पूरे रास्ते में चारों तरफ गूंज उठी। लगभग 10 मिनट तक गाड़ी घसीटते हुए आगे की तरफ चली गई। दरअसल मैंने देखा कि सामने की तरफ एक लड़की लिफ्ट मांगती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं रात में कभी भी किसी को लिफ्ट नहीं देता, तो मैंने उसे भी लिफ्ट देना ठीक नहीं समझा और उसके बाद गाड़ी को उसके साइड से निकाल दिया। अभी भी उस जगह से मेरे सफ़र तय करने का रास्ता बहुत लंबा था। ऐसे में मैं आराम से कार ड्राइव कर रहा था, मगर कुछ दूर आगे जाने के बाद मेरे साथ वैसा ही हुआ। दरअसल इस बार एक और लड़की जो कि सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। मेरी कार की भी स्पीड काफ़ी तेज थी। तभी पता नहीं मेरा बैलेंस बिगड़ा और गलती से अचानक ही उस लड़की को टक्कर लग गई। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि टक्कर के बाद भी उस लड़की की ना तो गिरने की आवाज़ आई और ना ही उस लड़की के चिल्लाने की। लेकिन एक बार मैंने अपनी कार की स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा दिया, क्योंकि अब मुझे थोड़ा थोड़ा उस सड़क पर गड़बड़ महसूस हो रही थी। मैं कार को तेज गति से भगाने लगा, लेकिन एक बार फिर मेरे सामने वही नज़ारा था। मगर इस बार भी मैंने कार को ब्रेक लगाना ठीक नहीं समझा और इस बार जो लड़की मुझे सामने दिख रही थी, तो मैंने उसके ऊपर से ही अपनी गाड़ी को निकाल दिया और इस बार भी वही हुआ और फिर से कोई आवाज़ मुझे सुनाई नहीं दी। मेरे मम्मी और पापा काफ़ी समय पहले से ही एक धार्मिक टाइप के इंसान थे, तो उन्हें भूत प्रेत जैसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा विश्वास था और मुझे भी मेरे अंदर बचपन से ही पापा और मम्मी ने इन सब बातों के लिए आगाह कर दिया था। तभी मैंने देखा कि मेरी कार के ऊपर किसी की परछाई है जो मेरी कार के साथ साथ भाग रही है। उसे देखकर मेरा तो दिमाग ही हिल गया। फिर जब मैंने उस परछाई पर थोड़ा गौर किया तो मुझे पता चला कि वह परछाई उसी लड़की की है जो 2-3 बार मेरे सामने आ चुकी थी। अब मैंने गाड़ी की स्पीड को और भी बढ़ा दिया। तभी मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरे गाल पर बहुत ही जोर का थप्पड़ मारा हो। थप्पड़ की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज थी कि मैं मसलने लगा। वह जोर का चमाट कोई इंसान तो नहीं मार सकता था। यह बात तो तय है कि आज मेरे पीछे शैतानों की शक्ति पूरी तरह से पड़ चुकी थी। मैं अपनी कार को पूरी स्पीड में भगाता रहा। वहाँ से थोड़ी दूर आगे आने के बाद वह परछाई मेरे गाड़ी के बोनट पर आ चुकी थी, जो कि बोनट पर बैठी हुई थी। उसके बाद अचानक से ही गाड़ी के दरवाजे पर दस्तक होने लगी, मगर चलती हुई गाड़ी के अंदर कौन अपना हाथ पीट सकता है किसी के रूह के अलावा, क्योंकि शरीर तो ऐसी गलती करने की हिमाकत बिल्कुल नहीं करेगा। उसके बाद मैंने देखा कि वह परछाई अपना एक हाथ एक चाकू से काट रही है। उसका खून गिरने की आवाज़ भी मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी और तभी मैंने देखा कि गाड़ी के बोनट पर खून ही खून फैल चुका है। मैं पूरा पसीने से अब भीग चुका था। अब मेरे हाथ में गाड़ी का कंट्रोल भी नहीं था। उस वक्त पूरी गाड़ी का संतुलन मेरे हाथों से बिगड़ चुका था और यही वजह थी कि मैंने गाड़ी को रोकना बेहतर समझा। फिर उसके बाद थोड़ी दूर आगे जाने के बाद मैंने गाड़ी को वहीं पर ब्रेक लगा दिया और चारों ओर का कांच भी एकदम से बंद कर दिया और कार के अंदर ही चुपचाप बैठ गया। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरी कार के आसपास घूम रहा है। मैं जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक कार भी नहीं चला सकता था। उसके बाद पता नहीं कैसे मगर मेरी आंख लग गई और उसके बाद मैंने देखा कि कोई गाड़ी मेरी तरफ काफ़ी तेज़ी से आ रही है और फिर अचानक वह गाड़ी वहाँ से गायब हो गई। मगर उस गाड़ी के अंदर से एक लड़की नीचे आई जिसका चेहरा बहुत ही अजीब और भयानक था। धीरे धीरे वह लड़की मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसके भयानक बदन और लाल लाल आंखें
मेरे अंदर डर पैदा कर रहे थे। और फिर वह धीरे धीरे मेरे कार के पास आ गई। मेरी कार के पास आने के बाद उसने अपने हाथ से एकदम से कार का दरवाज़ा तोड़ दिया और उसके बाद वह सीधे मेरे कार में घुस गई। उसने मेरा गला पकड़ा और फिर मुझे घसीटते हुए कार से बाहर ले गई और फिर पता नहीं कैसे मैं एक जंगल में पहुंच गया। मैंने देखा कि वह जंगल पूरा सुनसान पड़ा था। चारों तरफ केवल और केवल सन्नाटा पसरा था। तभी मैंने अपने पीछे देखा तो वही भयानक औरत अब मेरे पीछे अपने हाथ में चाकू को लिए मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से पीछे की तरफ खिसकने लगा, लेकिन तभी मैं किसी लकड़ी से टकराकर उसी जगह पर नीचे गिर पड़ा। और उसके बाद वह खौफनाक औरत मुझे डराने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी मौत को निश्चित करने के लिए मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। उसका एक एक बढ़ता हुआ कदम मेरे अंदर मौत को लगभग तय कर रहे थे। वह औरत अब मेरे करीब पहुंच चुकी थी। मैं अभी भी पीछे की तरफ खिसक रहा था और फिर वह अचानक मेरे एकदम करीब पहुंच गई और फिर उसने अपना चाकू मेरी गर्दन पर अंततः रख ही दिया। डर की वजह से मेरा पूरा शरीर बुरी तरह से कांपने लगा और फिर उस चुड़ैल ने वह चाकू मेरे पेट के अंदर एकदम से घुसेड़ दिया और जिस वजह से अचानक से मेरी आंख खुल गई। दरअसल ये मेरा भी बहुत ही भयानक और डरावना सपना था, लेकिन वह सपना यहीं से स्टार्ट हुआ था। यार ये कैसा भयानक सपना था, आज तो मेरी मौत ही हो गई। मैं अपने आप में ही ये सब बोलते हुए डरा सहमा कार के अंदर बैठा हुआ था और तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ से एक बहुत ही जोर की स्पीड में एक कार आ रही थी। वह कार ऊपर से जली हुई थी, उसमें आग लगी हुई थी शायद। लेकिन जैसे ही वह कार थोड़ी आगे आई तो वह वहां से एकदम से गायब हो गई। उस कार के अंदर से मुझे एक लड़की सच में उतरती हुई दिखी। ये तो वही हो रहा था जो मैंने अपने सपने में देखा था, लेकिन अब जो आज मुझे सपने में नजर आया था वह मैं बिल्कुल भी होने नहीं दे सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मौत तो बिल्कुल ही लिखी हुई थी। मैंने अपनी कार के सारे दरवाजे और विंडो बंद कर दी और उन्हें लॉक कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरे साथ वही हो जो कि मेरे साथ मेरे सपने में हुआ था। इसलिए मैं पूरा सतर्क होकर गाड़ी में सीट के नीचे छुप गया। मगर तभी मैंने देखा कि चारों तरफ की आवाज आनी अब बंद हो चुकी है। पूरा माहौल एकदम नॉर्मल हो चुका था। इसका मतलब क्या, वह पिशाचनी वहां से चली गई थी। मैं उसे देख तो रहा था मगर मुझे कहीं पर भी वो नजर नहीं आई। अब मैं सीट के नीचे से तो निकल गया, लेकिन तभी पीछे से, यानी कि मेरी गाड़ी के एकदम पीछे एक और डरावनी आवाज आई। वह आवाज जो किसी औरत के चिल्लाने की आवाज थी। मैं समझ चुका था कि यह कोई और नहीं बल्कि वही पिशाचनी का माया जाल है जो मुझे अपने जाल में फंसाकर मारने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार मैंने देखा कि मेरे पास में एक जंगल भी था जो बेसेंट एवेन्यू रोड के पास पड़ता था। इसका मतलब जो जंगल मैंने अपने सपने में देखा था वो वही जंगल था। रात के उस वक्त 11:30 बज चुके थे और अब मेरी हालत मुझे थोड़ी ठीक लग रही थी, तो मैंने कार को फिर से ड्राइव करना ठीक समझा। लेकिन इस बार जब मैंने गाड़ी को स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की तो मेरी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई। एक तो भयानक सुनसान रास्ता और ऊपर से मैं बुरी तरह से डरा हुआ था और अभी मेरी गाड़ी भी पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। उस वक्त कोई भी कमजोर दिल वाला ऐसे हादसे को देखकर शायद वहीं अपना दम तोड़ दे, मगर मुझे इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी थी। मैं अपने भगवान का नाम लेते हुए गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा और इस बार तो एक चमत्कार ही हो गया, क्योंकि गाड़ी अचानक से स्टार्ट हो गई। मैं भी देरी ना करते हुए गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। अब मेरी गाड़ी पूरी स्पीड से उस रास्ते पर भागे ही जा रही थी। तभी मुझे गाड़ी के अंदर कुछ गड़बड़ महसूस हुई, मगर क्या मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ थी कि चाहे जो भी हो मैं अब गाड़ी नहीं रोकने वाला था। मैं वहां से थोड़ा आगे, यहीं कोई 1 किलोमीटर ही चला था कि तभी एक आवाज आई, मानो गाड़ी का टायर एकदम से फट गया हो। ये आवाज सुनते ही मेरी धड़कनें बढ़ने लगी।
मैंने कांच को थोड़ा नीचे गिराया और फिर बाहर टायर पर एक नज़र मारी तो टायर बिल्कुल ठीक ही था। फिर ये आवाज़ कैसी थी? अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि मैंने देखा कि गाड़ी के अंदर थोड़ा धुआं सा फैलने लगा। वो धुआं गाड़ी के एकदम बाहर से आ रहा था। फिर मैंने जल्दी से विंडो बंद करने की कोशिश की, मगर वो अब बंद ही नहीं हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ बीच में आ रही हो। मैं बार बार उसे बंद करने की कोशिश कर रहा था, मगर वो बंद ही नहीं हो पा रही थी। और गाड़ी फुल स्पीड में अभी चले ही जा रही थी कि अचानक वह सफ़ेद सफ़ेद धुआं पूरा का पूरा गाड़ी में दाखिल हो गया। वह धुआं गाड़ी में प्रवेश कर गया और उसके बाद मैंने देखा कि गाड़ी के पीछे वाली सीट पर वही भयानक लड़की बैठी हुई थी, जो मुझे मेरे सपने के साथ साथ मुझे उस गाड़ी के अंदर से भी बाहर निकलती हुई नजर आई थी। यानी कि वह वही पिशाचनी थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं उस पर थोड़ा बहुत ध्यान देता तो वह मेरे लिए एक खतरे से खाली नहीं था। मगर वो लगातार मुझे ही घूर रही थी। मुझे अपनी मौत बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रही थी। लेकिन तभी मैंने अपने श्याम बाबा का पाठ करना शुरू कर दिया और उसके बाद मैं लगातार वही पाठ जपता रहा, जिस वजह से वह चुड़ैल अचानक वहां से उसके हाथ और पैर धीरे धीरे फिर से धुआं बनने लगे। लेकिन अभी भी मैं अपना जाप लगातार कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं रुका तो फिर से इस आत्मा का साया मेरी कार के अंदर मंडराने लगेगा। इसलिए मैं बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था और मैं अंदर ही अंदर बेहद डर चुका था। आज तो मेरा दिल बुरी तरह से दहल उठा, लेकिन मैं किसी तरह हिम्मत दिखाते हुए कार को ड्राइव कर रहा था। लगातार ड्राइव और डर की वजह से मैं अब बीमारी का शिकार भी होने लगा। मुझे मेरे अंदर थोड़ी थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वह सब कारनामा उस बुरी शक्ति की वजह से हो रहा हो। लेकिन इस वक्त मेरे लिए सबसे अहम यही था कि अब मैं लगातार गाड़ी ही चलाता रहूं और श्याम बाबा का वह पाठ लगातार जपता रहूं। लगभग 8 मिनट के चालीसा करने के बाद वह लड़की एकदम से वहां से गायब हो गई। वह वहां से हवा में धुआं बन गई। जैसे ही वह मेरी गाड़ी से गायब हुई कि मैंने गाड़ी को तेज गति से भगाते हुए सीधा घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मेरे साथ घटी इस पूरी घटना का जिक्र किया तो पापा ने बताया कि दरअसल वहां पर एक लड़की जो कि कई साल पहले उस हाईवे पर किसी आदमी से लिफ्ट मांग रही थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती की वजह से उसे कुछ बुरे आदमी मिल गए जो काफ़ी गंदे थे। उन आदमियों ने उस लड़की के साथ काफ़ी गंदी हरकत करके उसे वहीं दफना दिया और उसके बाद वह तो वहाँ से चले गए। लेकिन आज तक उस लड़की की आत्मा उनको ढूंढती है कि आखिर वह कब उनको ख़त्म करके अपना बदला पूरा करे। और वह लड़की सबको अपने माया जाल में फंसाकर मारने की कोशिश करती है, जैसे कि वह लोगों को पहले सपना दिखाती है कि वो किस प्रकार से उसका अंत करेगी। हालांकि उन आदमियों ने जो किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन जो वह लड़की कर रही है वो भी तो ठीक नहीं है। उसकी आत्मा अब उस हाईवे पर बहुत बुरी तरीके से शिकार फंसा रही है और आज भी वह अपना बदला लेने की पूरी कोशिश कर रही है। मगर उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि श्याम बाबा की वजह से मेरी जान बच गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर इंसान की कोई अधूरी इच्छा रह जाती है तो वह मरकर भी उसे भूलता नहीं है। और पता नहीं अब उस लड़की की आत्मा का अंत किस प्रकार से और क्या अंजाम निकलेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।